जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो शुरू में कुछ दिन आपको ये बोरिंग नॉनसेंस पागलपन लग सकता है, लेकिन जब आप इसको करते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इसका टेस्ट नज़र आने लगेगा, और जैसे ही आपको इसका टेस्ट आएगा, द टेस्ट ऑफ साइलेंस, वो जब आएगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। वो सरप्राइज क्यों हो जाएंगे? जैसे आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं जो आपका 10 साल पहले मित्र रहा था, लेकिन वो बिछुड़ गया, उससे बात नहीं हो पाई, वो अपने काम में था, आप अपने काम में थे, और वो इंसान, वो दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त था, और 10 साल बाद अचानक किसी बाजार में आप और वो आमने सामने हो जाओ तो आपको सरप्राइज होता है, ओ अरे यार तुम यहाँ कैसे? आप तुरंत उससे गले लग जाते हो, आप सरप्राइज हो जाते हो, क्योंकि वो दोस्त नया नहीं है, वो दोस्त आपका पुराना है। आप पुराने दोस्त से मिल रहे हो जो आपका वफादार था, आपके हित में था। जब आप मेडिटेशन करते हो और जैसे ही आपकी मुलाकात उस साइलेंस से होती है, उस इनोसेंस से होती है, उस अंदर के आपके कोर से, आपकी बीइंग से मुलाकात होती है, आपकी उस अंदरूनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से आपकी मुलाकात होती है, तो आप सरप्राइज हो जाते हो, क्योंकि वो नई नहीं है, वो बचपन में थी, वो साइलेंस, वो इनोसेंस, वो वेलबींग आपकी थी, बट आपने खो दी थी। और खोने के बाद, जब लंबे समय के बाद जब आप उससे मिलते हो तो आपको इसीलिए सरप्राइज होता है क्योंकि आप उससे पहले ही रूबरू थे, वो नई नहीं है। पहले भी आप उससे रूबरू थे, और पहले भी जब आप उससे रूबरू थे, उसके साथ में थे, तो आपने उसके साथ बुरा नहीं किया, वो वफादार थी, वो वेलबींग थी, वो हेल्दी थी। लेकिन सोसाइटी में आने के बाद इतने सारे थॉट्स, इतने सारे आइडियाज़, बिलीफ्स, इतनी सारी चीज़ें आने के बाद हमारे माइंड में हेडेक, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आ गया कि हम अपने पुराने मित्र को, उस साइलेंस को, उस वेलबींग को भूल गए। और जब मेडिटेशन करने के बाद जैसे ही आप अपने पुराने मित्र से, यानी उस साइलेंस से, उस इनोसेंस से, उस क्रिएटिविटी से, उस अवेयरनेस से जब मिलते हैं पहली बार, तो आपको जाहिर सी बात है सरप्राइज तो होगा ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। थैंक यू।